हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेलबी। तो आज हम एक एक्सट्रीमली अगली प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे जो है ग्रूमिंग। अडल्ट ग्रूमिंग उसे कहा जाता है जब एक ग्रोन पर्सन एट टाइम्स अंडर एज या एक्सट्रीमली यंग पर्सन के साथ ना इन्वॉल्व होता है एंड वो जो विक्टिम है ना जनरली वो अवेयर नहीं रहते या उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया रहता रोमांटिकली एंड ये जो ग्रोन अप है वो उनको ग्रूम करता है, यानी कि उनको सिखाता है सेंसुअल एक्टिविटीज के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ टू गिव प्लेजर। अभी ग्रूमर जो है ना वो एक मेल भी हो सकता है या एक फीमेल भी हो सकती है एंड विक्टिम कोई भी हो सकता है। मेनली दे प्रे ऑन यंग पीपल। अभी फिल्म इंडस्ट्री में सालों से ही होता आ रहा है, पर क्योंकि एक एक्टर ये चीज कर रहा है या कोई पावरफुल पर्सन लाइक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कर रहा है तो इनके रिश्ते को ना नॉर्मलाइज किया जाता है, रोमांटिक एंगल डाला जाता है। ग्रूमिंग वर्ड यूज करने की जगह और सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी का टैग उसे दिया जाता है। बट प्रॉपरली देखा जाए ना ऐसे केसेस को तो कई ग्रूमिंग के केसेस आपको इंडस्ट्री में देखने मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे डॉक्टर सुजाता जो मलयालम इंडस्ट्री में ना फिल्में कर चुकी है, उन्होंने ये रिवील किया कि कैसे एक तमिल डायरेक्टर एंड उनकी वाइफ ने ना उन्हें एक ट्रैप में फंसाया था। अभी जब इंडस्ट्री में उनका डेब्यू नहीं हुआ था, जस्ट वो अपने टीनेज ईयर्स में थी, कॉलेज में थी, तब शी गॉट इन्वॉल्व इन थिएटर्स एंड उनकी जो फ्रेंड थी ना somehow she managed to forward her details to certain people जो फिल्में बनाते हैं एंड ये लोगों ने उसको अब्यूज किया। अभी पूरी सच्चाई जब लोगों के सामने आई ना तब कमेंट्स में कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फेमस एक्ट्रेस लक्ष्मी एंड हर थर्ड हस्बैंड शिवा चंद्रन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। लोगों ने ऐसा कंक्लूजन क्यों बनाया ना वो भी आपको आगे समझ जाएगा। तो सुजाता जी जो विक्टिम थी ना उनका यहाँ पे कहना था कि दिस हैपेंड टू हर व्हेन शी वाज 18 इयर्स ओल्ड। एक फेमस सदर्न एक्ट्रेस एंड उनके हस्बैंड ने ना सुजाता को सिलेक्ट किया था, उसको अपने घर पे वगैरह बुलाया था स्क्रीन टेस्ट के लिए। बट उनसे मिलने के बाद ना सुजाता को ये मूवी करने का मन नहीं किया क्योंकि जो डायरेक्टर हस्बैंड था ना उससे अजीब वाइब्स आ रहे थे उसको, जिसके बाद शी वेंट होम एंड टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वोंट बी डूइंग दिस। पर वो जो एक्ट्रेस थी ना डायरेक्टर्स वाइफ, उन्होंने इनके फादर को कॉल किया एंड बिकॉज सुजाता की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी तो उनको आइडिया नहीं था बिहाइंड द सीन में कैसे काम होता है। तो वो उन्होंने सुजाता के फादर को गिल्ट में डालना शुरू कर दिया, सेइंग दैट कि इसके स्क्रीन टेस्ट वगैरह में खर्चा काफी हो गया है। इवन उन्होंने सुजाता को माइंड में रख के कुछ सॉन्ग्स डिसाइड किए थे, तो लाखों का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, अभी वो लोग बैकआउट नहीं कर सकते एंड ये अनफेयर होगा अगर वो कंप्लीट नहीं करेगी ये चीज को। तो ये सब सुनने के बाद फादर ने सुजाता को बोला कि ये काम कंप्लीट वो कर दे, जिसके बाद सुजाता ये एक्ट्रेस एंड उसके डायरेक्टर हस्बैंड के साथ ना रहने लगी। अब ये दोनों ना उसके लिए मेंटर की तरह थे, वो उसको इस इंडस्ट्री में ना लॉन्च करने वाले थे। इनिशियली वो उसको डॉटर की तरह ट्रीट कर रहे थे, काफी ध्यान वगैरह उसका रखते एंड वो जो आदमी था ना वो अपने 40s में होगा, सुजाता से काफी बड़ा। शुरुआत में ही ऑल्सो मेड हर बिलीव दैट ही इज अ नोबल मैन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर हर। उसको उसकी बेटी की तरह वो समझता है। पर जब कंप्लीटली उसने उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया फिर उस पर्सन ने एक्चुअल अपना फेस दिखाया। एक दिन सडनली उस आदमी ने ना सुजाता को किस किया एंड यहाँ पे यू ऑल्सो हैव टू नोट दिस कि इसके पहले ना सुजाता जी का ऐसा कोई रोमांटिक एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा था। एक तो वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी एंड देन जब वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई तब उनको ये फिल्म अपॉर्चुनिटी मिला। अभी वो जो किस हुआ था वो गलत था बट शी वाज स्कैर्ड कि कैसे वो किसको ये बताए, क्या वो उन पे बिलीव करेंगे एंड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके मन में आए होंगे। अभी ऐसे सिनेरियोज में होता क्या है कि जनरली अडल्ट्स जो है ना वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि बी ओबीडियंट एंड डू दिस वर्क, क्रिएट मत करो उनके लिए प्रॉब्लम्स, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन यू। एंड वो डायरेक्टर जो था ना वो सुजाता का मेंटर था, यानी कि एक अथॉरिटिव फिगर था। सब उसके आसपास वाले ये बोल रहे थे दैट ही इज अ गुड मैन, यू शुड लिसन टू हिम। तो जब 10 लोग एक आदमी की तारीफ कर रहे हैं एंड पूरा पावर उस आदमी के पास है तो सडनली ऐसे शॉक्स एंड ऐसे असॉल्ट्स के दौरान ना विक्टिम उस पर्सन की गलती देखने के लिए रेडी नहीं रहता। एट टाइम्स उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था या उसने गलत समझा होगा या तो उसने ऐसे कुछ सिग्नल्स दिए होंगे जिस वजह से डायरेक्टर ने ऐसा किया। कहीं ना कहीं खुद पे ब्लेम डालने का वो ट्राई करते हैं, जबकि वो जो डायरेक्टर था वो अपने 40s में था। He was a predator here. Exactly उसको पता था what he was doing, how to make this girl submissive. Eventually ना किसिंग से ज्यादा चीजें होने लगी। अगर सुजाता कोई रूम में गई रहती, आसपास कोई नहीं रहता, तो ये आदमी आके उसको ग्रोप कर एंड धीरे धीरे करके इस आदमी ने ना सुजाता को फिर सिखाया कि प्लेजर कैसे देते हैं। She was obviously disgusted by all this, but she did not say anything. And एक बार इवन बेडरूम में लेके जाके he did it with सुजाता and according to सुजाता that was a very painful experience. He was actually abusing her. एंड ऐसे केसेस लड़कों के साथ भी होते हैं। फीमेल ग्रूमर्स भी सेम वे से वर्क करते हैं, दे टीच देम व्हाट टू डू, हाउ टू डू। बॉलीवुड में भी ये देखने मिला है, ऐसे कपल्स रहे हैं जिसमें मेल एक्सट्रीमली यंग था। अभी सुजाता जी के इंटरव्यू के दौरान ना उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये जो डायरेक्टर एक्ट्रेस की जोड़ी है ना उनकी खुद की बेटी ने इस आदमी पे ना आरोप लगाया था असॉल्ट का। जब ये स्टेटमेंट आया तब लोगों को क्लिक हुआ कि शायद यहाँ पे एक्ट्रेस लक्ष्मी एंड शिवा चंद्रन के बारे में बात हो रहा है। लक्ष्मी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस एंड शिवा चंद्रन उसके थर्ड हस्बैंड है। एंड ये बात इसलिए आई एम हाईलाइटिंग बिकॉज लक्ष्मी की डॉटर का नाम ऐश्वर्या है जो उनके एक्स पार्टनर की बेटी है। शिवा चंद्रन उसके स्टेप डैड थे। कमेंट्स में ये लिखा गया था कि उसने भी अपना घर इसलिए छोड़ा था बिकॉज अपने स्टेप डैड पे उसने ये एक्यूजेशंस लगाए थे कि वो गलत चीजें करता है। एंड जब उनकी मॉम लक्ष्मी को ये बात पता चली तब उन्होंने अपनी बेटी का साइड नहीं लिया। इंस्टेड शी स्टार्टेड क्लेमिंग दैट उनकी जो बेटी है वो मेंटली स्टेबल नहीं है
शी हैज सम प्रॉब्लम्स एंड शायद इसी वजह से ऐश्वर्या अभी अपनी मॉम से क्लोज नहीं है। यंग एज में ही वो अलग रहने लग गई थी। अभी ऐश्वर्या एंड सुजाता के अलावा और भी कई फीमेल्स रही है जिनके अकॉर्डिंग उनका एक्सपीरियंस भी ये डायरेक्टर के साथ सिमिलर रहा है। बॉलीवुड में भी ना ग्रूमिंग कल्चर देखने मिला है। इफ यू सी डिम्पल कपाड़िया जब ये इंडस्ट्री में आई थी वो 15 या 16 ईयर्स ओल्ड थी। उस दौरान राजेश जी जो उसके डबल एज के थे 30-31 ईयर्स ओल्ड, ही कोर्टेड हर, देन मैरिड हर व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड एंड आफ्टर मैरिज ही वांटेड कि वो अपना फिल्म करियर छोड़ दे, हाउसवाइफ बने। 17 ईयर्स की एज में शी गॉट प्रेग्नेंट एंड अल्टीमेटली दैट मैरिज एंडेड ऑन एन अगली नोट। सिमिलर पैटर्न दिव्या भारती के केस में भी देखने मिला। जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तब गोविंदास ब्रदर कीर्ति इन्होंने दिव्या को ना एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा था, जिसके बाद वो उसको कास्ट करना चाहते थे अपने फिल्म में, पर वो प्रोसेस के दौरान वो उसको लेके ना काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए। उस दौर में ये बोला गया था दैट ही हैड फीलिंग्स फॉर हर, हेंस वो गुस्सा हो जाते जब दिव्या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती। अभी कीर्ति जो है ना वो गोविंदा की बड़े भाई है, तो तभी वो अपने अर्ली 30s में होंगे। तो एक ग्रोन अप आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था, 14-15 साल की लड़की की तरफ ऐसे पॉजिटिव वे से एक्ट कर रहा था एंड एंड में क्योंकि वो दिव्या का शायद बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उसको फिल्म से निकाल दिया गया। आदित्य पंचोली ने भी सिमिलर वे से बिहेव किया है। ही वॉज 38 ईयर्स ओल्ड जब वो 2003 में कंगना रनौत से मिले। शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। दिस गाय वॉज मैरिड एंड काफी पावरफुल थे इंडस्ट्री में। ही स्टार्टेड हिज रिलेशनशिप विद कंगना एंड ये सिर्फ रूमर नहीं था, ओपनली अवार्ड शोज में कंगना को एज अ गर्लफ्रेंड वो लेके जाते थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको ये बिल्कुल मैटर नहीं करता था कि अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा पब्लिकली बिहेव करके। एंड लेटर ईयर्स में कंगना ने ये रिवील किया दैट आदित्य जो थे ना वो अब्यूसिव थे, उसको मारते थे। एक पॉइंट पे जब उसे वो रिश्ते से बाहर निकलना था तब उसे घर में वगैरह बंद कर दिया गया था एंड आदित्य की वाइफ को ना इसके बारे में पता था, पर उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया। एंड ये मत अज्यूम करना कि आदित्य अब्यूजर नहीं है, शायद कंगना झूठ बोल रही है। दिस मैन इज इन फेमस फॉर डूइंग सच थिंग्स। आप सर्च कर लेना। एक IPS ऑफिसर ने ना स्टेटमेंट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को कि ये पर्सन कुछ लोगों के साथ ना पटेल नाम के एक आदमी के घर में गया, घर से उसे ड्रैग करके बाहर लेके आया और उसको मारा। फिर एक पॉइंट पे ना ये पर्सन पूजा बेदी के साथ रिलेशनशिप में था, तभी भी ही वॉज मैरिड। तो अपनी वाइफ पे तो चीट कर ही रहे थे, पर उस रिश्ते के दौरान पूजा गॉट टू नो कि उस पे भी चीट किया जा रहा है। पूजा के घर में एक मेड थी जिसका एज 14 ईयर्स होगा एंड एक दिन उसके नेक एरिया पे ना पूजा बेदी ने मार्क्स देखे। इनिशियली उसको लगा कि ये लव बाइट वगैरह होगा, तो जब पूजा ने ऐसे ही मेड को टीज करना शुरू कर दिया कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, तब वो मेड रोने लग गई एंड शी नरेटेड दी होल स्टोरी दैट कैसे आदित्य प्रॉमिस्ड हर कि वो उसे एक्ट्रेस बनाएगा एंड फिर उसके साथ चीजें करने लगा। एक बार जब हो गया उसके बाद बार बार होने लगा। जब भी पूजा बेदी घर में नहीं रहती तब आदित्य आता एंड मेड के रूम में जाता। इवन उसको प्रॉमिसेस किए थे, उसको ऐसा फील कराया गया दैट वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लाइफ में। ये सब जब बेदी फैमिली को समझाना तब पूजा के डैड ने केस भी फाइल किया आदित्य के अगेंस्ट, बट क्योंकि एंड में ये केस के दौरान आदित्य एंड वो मेड ने एक्सेप्ट किया कि ये कंसेंशुअल था, तो इस केस को बंद कर दिया गया। आदित्य तभी अपने 30s में होंगे एंड इनके एंगर इश्यूज तो नेक्स्ट लेवल है। एक पब में ना डीजे कोई तो सॉन्ग बजा रहा था एंड दिस गाय वांटेड कि डीजे ना उसका फेवरेट सॉन्ग लगाए, जिसके बाद ये डीजे को अब्यूज करने लगा। बाउंसर ने जब पब से बाहर लेके जाने की उसको कोशिश की तब मोबाइल लेके उसके सर पे हमला किया। देन एक फ्लाइट के दौरान ही मिसबिहेव्ड विद कैबिन क्रू मेंबर्स। जब उन्होंने अनाउंस किया कि खराब वेदर के चलते मे बी डिले होगा, तब दिस गाय स्टार्टेड अब्यूजिंग देम, चार्जिंग ऑन देम लाइक हाउ स्टूपिड डू यू हैव टू बी इन ऑर्डर टू ब्लेम कैबिन क्रू फॉर बैड वेदर। तो कभी सोचना ऐसे क्रूएल मिस्टेक लोगों के पास हिम्मत कैसे आता है टू डू सच थिंग्स। देखा जाना कितना भी वो गलत क्यों ना कर दे, चाहे फिर वो बॉलीवुड से हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री से। कई बार ये देखने मिला है कि दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर प्रेज्ड, उनका इमेज ना वाइट वॉश किया जाता है एंड एट टाइम्स ग्रुप्स में ये लोग फंक्शन करते हैं एंड ऐसे ग्रूमर्स की कथा को लव स्टोरी का टैग देके रोमांटिसाइज किया जाता है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो ग्रूमिंग कल्चर है इस पे आपका क्या कहना है। क्या किसी सेलिब्रिटी के रिश्ते में आपने सिमिलर पैटर्न देखा है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।